तो सर्दियाँ आ गई हैं और इन दिनों बाथरूम में ठंडे पानी से नहाना किसी टॉर्चर से कम नहीं लगता। तो पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था क्यों ना एक गीजर खरीदा जाए, लेकिन गीजर खरीदने से पहले मेरे पास 3 चैलेंजेस थे जो कि मेरे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं या नहीं। तो मेरे दिमाग में ये 3 चीज़ें चल रही थी, जिसमें से सबसे पहला ये कि मेरा बिजली बिल ना बढ़े, दूसरा कि पानी जल्दी गर्म हो, और तीसरा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टिकाऊ। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मैं फ्लिपकार्ट पे गया, अमेजन पे गया, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे अपने पसंद का एक गीज़र मिल गया जो कि है क्रॉम्पटन का आर्नो नियो। तो मेरे घर में पानी के खपत के अनुसार मुझे यह गीज़र 25 लीटर में ही चाहिए था, क्योंकि इससे अगर कम कर लेता तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता। तो फाइनली मुझे यह मॉडल बहुत ही अच्छा लगा जो कि मेरे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो फाइनली मैंने इसे मंगा लिया। अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कि यह आखिर कैसा है, क्या ये मेरे ज़रूरत के अनुसार रहेगा या नहीं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये रहा हमारा गीजर। इसके सामने ही ब्रांड का लोगो और मेन स्पेसिफिकेशन दिया गया है। इसके बॉक्स के बाहर यहाँ पे वारंटी दे रखा है जो कि 5 साल तक का दिया गया इसके टैंक को लेकर के, और 2 साल का इसका एलिमेंट और 2 साल का इसके प्रोडक्ट को लेकर के, यानी जो आपका हीटर रहता है उस पर 2 साल का वारंटी है। अब इस बॉक्स के आगे देखें तो यहाँ पे कुछ इसके स्पेशल हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर 8 बार प्रेशर मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे सुपीरियर पॉली कोटिंग दे रखी है जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ाती है। और यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पर एक मल्टी फंक्शनल वाल्व दे रखा है जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है अपने सेफ्टी को लेकर के। यदि आप यह वाल्व नहीं इंस्टॉल कराते हैं और डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। आपकी वारंटी रखना है तो आपको ये वाल्व रखना जो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप साइड में देखें तो क्रॉम्पटन की तरफ से यहाँ पर कुछ मेन फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर किसने किया है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहाँ है, मॉडल नेम, स्पेसिफिकेशन, जैसे कि ये 2000 वाट का है, और भी बहुत कुछ। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये भी दिया है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। और इसमें अगर आप सबसे बड़ी बात देखें तो यहाँ पे MRP दे रखा है जो कि 11,700 है। मुझे यह गीजर सिर्फ 6000 के अंदर ही मिल गया है। जब मैंने कार्ड भी अप्लाई किए और जो भी इसके ऑफर्स थे मैंने वो सारे अप्लाई किए, तो मुझे यह गीजर 6000 के अंदर में ही पड़ा। जब मैं गीजर लेने का प्लान किया था तो मेरे माइंड में सिर्फ 2 ही चीज़ें मेनली आ रही थी। सबसे पहला बिजली बिल को लेकर के कि बिजली बिल ज़्यादा ना बढ़े, और दूसरा ये काफ़ी कम समय में पानी जल्दी गर्म हो, क्योंकि अभी सर्दियाँ और बढ़ने वाली है। जितना सर्दियाँ बढ़ेगी पानी उतना ही ठंडा होगा और पानी को गर्म करने में उतना ही वक्त लगेगा। तो मैंने ये चीज़ें देखी और इन्हीं के अनुसार मैंने ये क्रॉम्पटन का गीजर ऑर्डर किया। और इसके साथ साथ मेरी तीसरी बात ये थी कि मेरे बजट को लेकर के क्या ये मेरे बजट में फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही हाई बजट में आते हैं। चलिए अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे हम इसे खोलते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर में देखने को मिलता है एक यूज़र मैनुअल। यदि मैं सच में बताऊं तो मैं कभी इस मैनुअल को पढ़ता नहीं, मैं तभी पढ़ता हूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ यहाँ पे मिलते हैं 2 फास्टनर और एक वाल्व जो कि लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वाल्व नहीं लगाते तो यहाँ पे आपकी वारंटी भी क्रैक हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर है सबसे मेन पार्ट हमारा गीज़र। इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी अच्छा है, न ज़्यादा न बड़ा। डिज़ाइन भी काफ़ी मॉडर्न है और ये सफ़ेद और ग्रेस लुक में काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा है। और हाँ, यह गीजर जो कि मटेरियल से बना है वो है ऊपर का इसका प्लास्टिक बॉडी जो कि इसे रस्ट प्रूफ भी बनाता है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर नॉब दे रखा है और पावर इंडिकेटर भी दिया गया है, जो कि मुझे यह काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। मैंने जैसे ही इसे नॉब के पास में देखा तो मुझे यहाँ पे किसी तरह का मीटर डिस्प्ले देखने को नहीं मिला, यानी यहाँ पे आपको किसी भी तरह का टेम्परेचर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। पर हाँ, यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम करने का ऑप्शन दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यानी जब यहाँ पे पावर आएगा तो ये रेड जलने वाला है, और जब अगर आप हीट ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन जलने वाला है। यदि आपका गीजर फुल्ली हीट हो गया हो तो ये ग्रीन जो लाइट जल रहा है वो बंद हो जाएगी, लेकिन पावर वाला ऑटोमेटिक हमेशा जलता ही रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये सिग्नल वार्निंग इंडिकेटर लाइट दिया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इन्होंने 2 वाल्व दे रखा है, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का, जो कि ब्लू कलर पे इन लिखा है और रेड कलर पे आउट लिखा है। यहाँ पे आपको इन में जो आपका नॉर्मल पानी या ठंडा पानी जो भी आपका नल से आ रहा है वो उसका पाइप यहाँ पर डालना है, और आउट में आपका जो हीटर का पानी जो गर्म होगा और जो आपको चाहिए वहाँ से आपको कनेक्शन देना है। तो इसका कनेक्शन भी काफ़ी इजी है।
मेरे लिए तो बहुत ही आसान था इसका कनेक्शन करना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा नहीं समझ में आया तो आप सिंपली प्लम्बर बुलाइए और उन्हीं से काम करवाइए। इंस्टॉलेशन के लिए इसके बॉक्स के अंदर में इन्होंने एक कटआउट दे रखा है जो कि आपको सिंपली वॉल पे पेस्ट करना है और जहाँ जहाँ इन्होंने 2 सर्कल दे रखे हैं वहाँ पे आपको ड्रिल करना है। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैंने इसे खुद से इंस्टॉल कर लिया है। तो ये पानी लगभग 25 लीटर 15 से 20 मिनट में पूरा गर्म कर दे रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही इनफ है। जो कि मैं चाह रहा था कि जितना कम समय में हो सके उतना जल्दी पानी गर्म करे, क्योंकि 25 लीटर बहुत ही ज़्यादा पानी होता, थोड़ा बहुत नहीं होता। इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। और मुझे इसमें सबसे बेहतर चीज़ लगा इसका सेफ्टी फीचर, जो कि मेरे जैसे लापरवाह लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं हमेशा क्या करता था, गीज़र ऑन करके छोड़ देता था, पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे गीज़र ऑफ हो जाता है। जितना अगर आपने इसमें टेम्परेचर सेट किया हो, अगर उतना पानी गर्म हो जाए तो ये गीज़र ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जो कि इसका सेफ्टी फीचर्स है। मुझे ये फीचर्स बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इसमें एक कमियाँ लगी यही कि इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं दे रखा है, अगर वो होता तो और भी बेहतर होता। पर यहाँ पर एक प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने नॉब दे रखा है, जो कि आपको 0 to मैक्सिमम यहाँ पर कर सकते हैं। वो भी काफ़ी बहुत ही ईजी और काफ़ी सॉफ्ट है। तो ओवरऑल मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे यह देखना था क्या ये मेरे बजट में फिट बैठता है या नहीं, और इसका बिजली बिल कैसा रहता है। वो तो मुझे इस महीने में यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका बिजली बिल कितना आता है और ये कैसा परफॉर्मेंस देता है। इसमें मुझे एक और सबसे अच्छी बात लगी इसके स्टोरेज को लेकर के, यानी अगर आप इसे पानी हीट कर देते हैं, एक बार गर्म कर देते हैं, तो ये काफ़ी दिनों तक गर्म रहने वाला है। वो कितने दिनों तक गर्म रहने वाला है ये मैं रिव्यू करने के बाद ही आपको बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बता सकता। अभी तक तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी मेरे हिसाब से बर्थफुल लग रहे हैं। और यहाँ पर गीजर को लेकर कुछ सबसे बड़ी गड़बड़ी आती है, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी बात कस्टमर हेल्प सपोर्ट भी दे रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखा है और फ़ोन नंबर भी दे रखा है। आप वहाँ से अपना कंप्लेन या जो भी समस्या रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी रही इसके बिजली बिल कंजप्शन की, वो तो इस महीने में यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका बिजली बिल कंजप्शन कैसा आता है, ज़्यादा आता है या कम। लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी रिव्यू देखने के बाद ही ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अभी तक तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके हीटिंग टाइम तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। 15 से 20 मिनट 25 लीटर गीजर हीट करना कोई मामूली बात नहीं है। तो आपको यह गीजर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।